हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टॉपर एकेडमी। आज हम करेंगे रियल नंबर के अंदर पार्ट 2, ठीक है ना, क्लास 10th के अंदर। तो देखते हैं ज़रा आज हमारे को पढ़ना क्या है। सबसे पहले आज हमारे को पढ़नी है थ्योरम 1.2। अब 1.2 थ्योरम क्या बोलती है ज़रा देखते हैं। P इज़ अ प्राइम नंबर। P क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब वो आगे क्या बोल रहा है, P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो P डिवाइड करेगा ए को भी। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम है। एक बार देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आसानी से समझ आ जाएगी आराम से। एग्जांपल लिया हमने P, हमने 2 लिया। 2 क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, A लिया हमने, कोई A सपोज हमने 8 लिया। ठीक है ना, 8 क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर बोल रखा है, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हम लेंगे ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 64। अब वो इस थ्योरम के अंदर बोल क्या रहा है? वो इस थ्योरम में बोल रहा है कि अगर ए स्क्वायर को p डिवाइड करेगा तो a को भी p डिवाइड करेगा। सिंपल सा। ठीक है, जैसे हमारा ए स्क्वायर क्या था? 64 था, और p क्या था? 2। तो ये इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, कितने पे? 32 पे। ठीक है ना, ऐसे ही a क्या हो जाएगा फिर? 8, और ये क्या हो गया? 2p। तो ये इसको डिवाइड करेगा कितने पे? 4 पे। ठीक है, तो यही बात बता रहा है कि भाई ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। p क्या होना चाहिए? बस हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर है? अब इस थ्योरम का हम आगे यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। देखो, जैसे इसने एग्जांपल ले रखा है कि भाई प्रूफ करना है √3 इज अ इरेशनल नंबर। भाई √3 को हमारे को क्या दिखाना है? इरेशनल नंबर दिखाना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम √3 को इरेशनल नंबर दिखाएंगे? हम इधर है ना कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का। जैसे क्वेश्चन को करेंगे समझते हैं। हम इधर मानेंगे लेट √3 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि भाई रैशनल नंबर हमारे को पता है कि भाई जो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो भाई √3 भी क्या होगा? किस फॉर्म में होगा? p/q की फॉर्म में। क्लियर है ये वाली बात? और इधर जो p एंड q है आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया? इनका जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा फोन आ रहा है बस। क्या होगा इनका? HCF 1 होगा। ठीक है, बेसिकली HCF कह लो या कॉमन फैक्टर कह लो। अब देखो जरा बात समझना, क्यों? क्योंकि P और Q तो कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर है। जैसे हमने इधर लिया क्या कि हमने इधर लिया 10 और क्या ले लिया हमने? 5। अगर मैं इसको क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 2 और 1 आएगा। 2 एंड 1 का जो कॉमन फैक्टर होगा, जो HCF होगा, वो क्या होगा? वो 1 ही होगा। मतलब कोई भी आप नंबर ले लो, उसको रिड्यूस फॉर्म में लेके आओ, और जब उसको रिड्यूस फॉर्म में लेके आओगे तो उसका HCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ये वाली बात समझ आ रही है? तो उसे बोला जाएगा
कि भाई इसको जैसे ये हो गया, जब उसकी रिड्यूस फॉर्म आएगी तो उसको क्या बोला गया, HCF उसका 1, तो उसी रिड्यूस फॉर्म को हमने P/Q फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो जिसका HCF क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है यहां तक? चले आगे। अब √3 क्या है, P/Q फॉर्म में। अब इधर हमारे को करना क्या है, जरा मैं आपको बताता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा हमारा, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये तो बन जाएगा हमारा 3, और ये बन जाएगा P² और ये बन जाएगा Q²। क्या बन जाएगा, P² और Q²। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बस पता चल जाएगा। देखो Q² को इधर लेके जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास P²। अब इसको हम बोल देंगे फर्स्ट। क्या बोल देंगे, फर्स्ट। क्लियर है यहां तक सबको? अब मैं क्या कर रहा हूं, Q² को इधर ही रहने दे रहा हूं, P² डिवाइडेड बाय 3, P² डिवाइडेड बाय 3। अब इधर याद करो हमारी थ्योरम नंबर 1.2 जो अभी जस्ट हमने पढ़ी है कि भाई अगर 3 P² को भी डिवाइड कर रहा है तो 3 इसका मतलब P को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे 3 डिवाइड P², तो इट मीन्स थ्री डिवाइड P also। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगर 3 P² को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा, P को भी। लेकिन जैसे ही 3 P को डिवाइड करेगा P को 3 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ हमारे को नंबर मिलेगा, तो इस नंबर को हम मान लेते हैं C। ठीक है, और C क्या हो जाएगा, सम इंटीजर, कोई इंटीजर हो जाएगा C हमारा। ठीक है, C क्या हो जाएगा हमारा, कोई एक इंटीजर। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ये सिर्फ ये दिखाया कि भाई 3 किसको डिवाइड कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से इधर क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये बन जाएगा P², ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा C। P² की वैल्यू है हमारे पास, क्या है, 3Q² अपॉन में 9 इक्वल टू C², यहाँ C², ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे। तो क्या आ गया, Q² डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू C²। अब जरा बात समझना, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, Q² को डिवाइड कर रहा है, तो किसको डिवाइड करेगा, Q को भी। 3 डिवाइड Q², तो इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड Q ऑल्सो। ये वाली बात समझ आई? अरे क्लियर है ना यहां तक सबको? तो 3 डिवाइड किसको कर रहा है, Q² को डिवाइड कर रहा है, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, Q को भी करेगा। समझ आ गई बात? तो अब इधर निकल के क्या आ रहा है, इधर निकल के ये बात आ रही है कि P 3 से भी डिवाइड हो रहा है और P किससे डिवाइड हो रहा है, Q से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने अज्यूम क्या करा था, हमने तो ये अज्यूम करा था कि भाई P एंड Q आर को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई P सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है एंड Q भी सिर्फ किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब तो ये हो गया।
लेकिन हमने क्या दिखा दिया कि भाई पी एन क्यू किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। और हमारी अजम्पशन क्या थी, पी एन क्यू सिर्फ किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से। तो इसका मतलब क्या है, हमारी अजम्पशन गलत थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। भाई ये वाली अजम्पशन हमारी क्या थी, गलत है, क्योंकि पी एन क्यू क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। अब ये को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर भी नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि भाई √3 हमारा क्या है, इरैशनल नंबर है। लेकिन हमारे को इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, अब लिखेंगे स्टेटमेंट में। ये वाली बात समझ आ गई कि भाई हमने क्या दिखाया, पी एन क्यू किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। लेकिन हमने माना क्या था, पी एन क्यू सिर्फ किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से। तो जो कि हमारी अजम्पशन गलत है। क्यों, क्योंकि हमारी अजम्पशन हमने माना था भाई पी एन क्यू क्या है, को प्राइम नंबर। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने क्या कर लिया, इसको गलत अज्यूम कर लिया, लेकिन रिजल्ट निकल के आया कुछ और। तो जिसकी वजह से हमारी अजम्पशन गलत होने की वजह से हमारा क्या है, √3 रैशनल नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए वो क्या माना जाएगा, इरैशनल नंबर। तो अब इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखते हैं, our assumption is wrong। ठीक है, ए एंड बी आर, our assumption are wrong because A and B are not co-prime numbers। Our assumption is wrong because A and B are not, sorry A and B कह रहा हूँ, इधर A and B की जगह हम यूज करेंगे क्या, किसको यूज कर रहे थे हम, our assumption is wrong because P and Q are not co-prime numbers। ठीक है, ए एन बी क्या नहीं, सॉरी पी एन क्यू क्या नहीं है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो अगर भाई ये को प्राइम नंबर नहीं है तो पी एंड क्यू कॉमन फैक्टर आर 5 कह रहा हूँ 3। कॉमन फैक्टर क्या है पी एन क्यू का, 3। तो हेंस इसका मतलब क्या है कि √3 इज इरैशनल नंबर। हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी बिकॉज पी एन क्यू आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी। ठीक है, पी एन क्यू का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। अब 3 निकल के आया तो इसका मतलब क्या है, हेंस √3 इज इरैशनल नंबर, क्योंकि √3 क्या नहीं हो सकता, रैशनल हो ही नहीं सकता। अगर रैशनल होता तो उसको को प्राइम होना पड़ता। ठीक है, ये वाली बात समझ आई। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसके अंदर हमारे को क्या करना है, सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन बस इसमें थोड़ा प्रोसीजर छोटा हो जाएगा। अब लेट कर लेंगे 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो 5 माइनस √3 अगर रैशनल नंबर है तो उसको मैं किस फॉर्म में दिखा सकता हूँ, P/Q। और जबकि P एंड Q क्या है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर अभी बता ही दिया था, जिनका HCF क्या होगा, 1। ठीक है,
बेसिकली रिड्यूस फॉर्म। अब एक बात याद रखना, अगर मैं रैशनल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर में अगर मैं कोई भी नंबर, रैशनल नंबर ही कोई भी इंटीजर प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, रैशनल नंबर के अंदर कोई भी क्या है इंटीजर या रैशनल नंबर को क्या करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर। मल्टीप्लाई भी करूंगा, रैशनल नंबर में कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तब भी क्या आएगा रिजल्ट, रैशनल नंबर। डिवाइड करूंगा जब भी रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो बेसिकली इसको मैं ना शॉर्ट में लिख देता हूं, जैसे रैशनल नंबर को आर, रैशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी इंटीजर प्लस माइनस करोगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर। मल्टीप्लाई करोगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे जब भी रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर। ठीक है ना, ये वाली बात समझ आ गई। अब जरा आगे देखते हैं भाई, इधर हम क्या कर रहे हैं, p बाई क्यू है, इसको इधर लेके आ रहे हैं इक्वल टू के इधर, और √3 को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का p बाई क्यू और ये बन जाएगा √3। इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे q और इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये बन जाएगा 5q माइनस p। अब ज़रा बात समझना, ये रैशनल नंबर था, उसमें हमने 5 माइनस करा, कोई भी नंबर या कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है ना, कोई भी नंबर हमने उसमें क्या करा, रैशनल नंबर में माइनस। तो जो रिजल्ट बनना चाहिए, ये जो रिजल्ट है ये कैसा होना चाहिए, ये जो रिजल्ट है ये आना चाहिए हमारे पास रैशनल नंबर। बट ये क्या है हमारे पास, ये है इरैशनल नंबर। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी अजम्पशन ही क्या है, गलत है, कि हमने इस नंबर को क्या माना, रैशनल नंबर माना। तो हम क्या लिखेंगे कि 5q माइनस पी अपॉन में q इज रैशनल नंबर बट √3 is irrational number. Hence, our assumption is wrong. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी अजम्पशन इधर रॉन्ग है। तो रॉन्ग होने की वजह से हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि 5 माइनस √3 इज इरैशनल नंबर। क्लियर है, समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब एक और क्वेश्चन रह गया हमारा लास्ट, तो उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, सिंपल सा, ये भी इसी तरीके से ही करना है सेम। तो इधर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही लेट कर लेंगे 3√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, बेसिकली हम हर बार कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट मेथड, इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। तो 3√2 अगर रैशनल नंबर है तो उसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, p बाई क्यू की फॉर्म में। और यहाँ पे जो हमारा p बाई क्यू फॉर्म है वो कैसी फॉर्म है, वो है हमारे को प्राइम नंबर, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, 3
मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये बन जाएगा 3q। ठीक है, अब फिर से वही बात आ गई भाई, इधर क्या बात आ गई कि भाई ये तो क्या हो गया हमारा इरैशनल नंबर, और ये हमारा हो गया क्या रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, सब क्या बनेंगे रैशनल नंबर। तो इधर क्या हो रहा है भाई, ये रैशनल नंबर था, इसमें हमने 3 को डिवाइड कर दिया, तब भी क्या रहेगा रैशनल ही रहेगा, लेकिन √3 क्या है हमारा इरैशनल। ठीक है ना, अभी प्रूफ भी करके आए थे पहले वाले क्वेश्चनों में। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या है, गलत है, इसी वजह से। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, अब इधर हमारे को लिखना है P/3Q is rational number but √3 is irrational number. Hence, our assumption is wrong. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि 3√2 is irrational number। तो ये हमारी क्या हो गई है स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे और यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है फिनिश। अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।